आपको ये गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए कि हमको वीतराग शासन मिला है, जिस शासन में किसी भी प्रकार के परिग्रह आदि को स्थान नहीं दिया गया है। आपका शासन ऐसा शासन है जिसमें मात्र त्याग के ऊपर पूरा का पूरा शासन आपका टिका हुआ है। और त्याग करने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपके मन की सफाई। यदि आपका मन साफ नहीं है तो त्याग का मतलब नहीं है। और मन साफ है, परिणाम अच्छे हैं, तो थोड़ा भी त्याग आपको बहुत बड़ा फल दे देता है। इसलिए भगवान महावीर का शासन हम सबको मिला है। आत्मा से परमात्मा बनना हर कोई व्यक्ति चाहता है, किंतु ये ध्यान रखना, जब भी परमात्मा बनोगे, जैन शासन से बनोगे, जब भी आपको मोक्ष मिलेगा वीतराग शासन से मिलेगा। और जब भी आपके अंदर भेद विज्ञान उत्पन्न होगा तो वीतराग शासन की शरण में आने से ही होगा। ऐसा वीतराग शासन हम सबको मिला है और अपने अपने स्तर पर, अपने अपने पुरुषार्थ से, अपनी अपनी योग्यता से हम उसका पालन भी करते हैं। भावों की चर्चा चल रही है और ये तो निश्चित है, भावों पर ही सारी लाइफ हमारी टिकी हुई है। परिणाम जरा से खराब होते हैं, तुरंत कर्म आकर चिपक जाते हैं। जरा से परिणाम अच्छे हो गए, तुरंत कर्मों की निगरानी हो जाती है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी सोचना नहीं है, मात्र आपको अपने परिणामों को थोड़ा सा बिगाड़ना है। सोनलाल जी, थोड़े से परिणाम बिगाड़ लो, क्या जाएगा आपका? क्या जाएगा? थोड़े से परिणाम बिगाड़े, अपने आप कर्म बन गए। अब थोड़े से परिणामों में निर्मलता लाई, अपने आप निर्जरा। कितना काम करना है? कितना काम करना है? बस एक काम, परिणामों को संभाल कर, धन को संभाल कर रखते हो, गाड़ी लाड़ी को संभाल कर रखते हो, बच्चे बच्चियों को संभाल के रखते हो, किंतु फिर भी समझते नहीं है। और यदि तुमने अपने एक बार परिणामों को संभाल लिया, अपने आप सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। व्यवस्था करने से व्यवस्था नहीं बनती, व्यवस्थित हो जाने से व्यवस्थाएं बन जाती हैं। भव्य आत्माओं, सारा खेल तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है। प्रतिमाधारी बन जाओ, मुनि बन जाओ, आचार्य बन जाओ, श्रावक बन जाओ, सम्यक दृष्टि बन जाओ, सारा पुरुषार्थ, सारा खेल तुम्हारे भावों का है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने वीतराग शासन में एक ही बात लिखी, भाई अपने उपयोग को अच्छा बना, अपने उपयोग को अच्छा बना, तेरा उपयोग तेरा ही साथ देगा। तेरा उपयोग यदि अच्छा होगा तो संसार में कुछ भी होना हो तो ये पाका मत। मैंने नियम कर लिया कि मैं आज डूंगरपुर के बाहर नहीं जाऊंगा, क्या हुआ? डूंगरपुर के बाहर जितनी भी हिंसा आदि हो रही है उन सारे पापों से आप बच गए। बच गए क्या? आपने नियम तो कर लिया कि मैं डूंगरपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, किंतु मन ही मन में डूंगरपुर के बाहर क्या क्या हो रहा है सबकी जानकारी ले रहे हो, तो क्या पाप से बच गया? मैंने नियम ले लिया है कि आज मैं घर में जाकर किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा, जिनको घर जैसे ही गए आपने अपने मन में ऐसा योजना बना ली कि बोले मुझसे कुछ भी नहीं, किंतु मन ही मन में एक मुनिराज ध्यान में बैठे थे, उनको ध्यान कर रहे थे आत्मा का। इतने में किसी ने आके समाचार दे दिया कि कैसा मुनि बन गए तुम, तुम्हारे बेटे को तो राजा ने बंदी बना दिया। तुरंत मुनिराज ने क्या किया? चक्रव्यूह की रचना शुरू कर दी। थोड़ी देर में समाचार
जीत गया, तुरंत आत्मा स्वभाव में परिणामों की गति बहुत तीव्र है। यहीं बैठे बैठे शिखर जी की वंदना किससे करी? भावों से की। एक व्यक्ति शिखर जी बैठा हुआ है, वंदना कर रहा है, किंतु वंदना करते भी उसके परिणाम अच्छे नहीं। और एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, समाहित कर रहा है, और समाहित करते 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 ही अपने मन को ले गया शिखर जी, और देख रहा है कि देखो शिखर जी जा रहा हूँ, गंधर नाला आ गया है, सीता नाला आ गया है, और मैं गौतम स्वामी जी के ऊपर बैठा हुआ हूँ, और बड़े भक्ति भावों से मैंने अर्घ लिया, और भगवान के चरणों में जैसी अर्घ चढ़ाया, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। बाबा वंदना हो गई आपकी, वंदना हो गई ना, भावों से तो हुई ना, तन से तो, मन से तो, अरे तन से भी हो गई और मन से भी हो गई। जब मैंने भाव बनाए तो मैंने अपनी इस काया को भी, जब मैंने अर्घ बोला तो मेरे वचन बोले, जब मैंने अर्घ बोला तो मेरा हाथ हिला। यहीं बैठे बैठे मैंने मन वचन कैसे बदला। श्री मंदिर स्वामी की वंदना करने के लिए उनको स्वामी ने कुछ भी नहीं किया, मात्र भावों में, अपने शुभ ध्यान में धर्म दान का चिंतन किया, अनंत परमेष्टि की मुद्रा देखी, और अनंत परमेष्टि की मुद्रा देखते 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 अनंतों की वंदना की। उसमें अपना मन भी लगा दिया, वचन भी लगा लिया, और काय भी लगाया। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप से विकार, नमो त्रियोग। तीनों योगों को संभाल कर रखा, जिसका चिंतन कर रहा था, मन में उनके गुणों का अनुराग कर रहा था, जिनके बारे में मैंने मूर्ति बनाई थी, मन में उनके गुणों का स्मरण कर रहा था, और काय से मैंने हाथ जोड़े तो मेरी तो मन से भी वंदना हो गई, वचन से भी हो गई, और काय से। यहीं बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे सिद्धों का आनंद ले सकते हैं, ले सकते हो। और एक व्यक्ति है सिद्धालय में जाने के बाद भी, सिद्धालय में जाने के बाद भी आनंद। अरुण जी सिद्धालय में गए, कब गए? आज ही गए, वापिस भी आ गए, इतनी जल्दी वापिस आ गए? भावों से गए थे। अरे भैया भावों से जा तो रहे हो, किंतु आचार्य कह रहे भावों वाला नाम तो कैसा है? अभी सिद्धालय में था, अभी निगोद में एक जीव वो भी है जो काय से न बैठा है। एक निगोदिया जीव सिद्ध परमात्मा की आत्मा के पास भी रहकर आ गया है, किंतु फिर भी भावों को नहीं मालूम। और हम यहाँ बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे भावों का स्मरण कर रहे हैं। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? निकम्मा अर्थ गुणा किंतु न कर्म दे तो सिद्धा। कहते हैं अनंत सिद्ध भगवान निकम्मे हैं, अर्थ गुणों से रहित हैं, आठ गुणों से सहित हैं। ऐसे परमात्मा को मैं बड़े भक्ति भाव से वंदना करता हूँ, और ये भावना करता हूँ कि हे भगवान आप सिद्ध हो तो मैं भी सिद्ध हूं। बस ये परिणाम, ये भावों की निर्मलता तेरे कर्मों की निद्रा करेगा, तेरा चारित्र होने का उपशम करेगा। तो मुनि बनकर अभी तो भावों से बनना कर रहा था, और जब अपनी आत्मा को आत्मा में स्थापित करेगा तो दर्द से भी सिद्धाने में पहुंच। सारा खेल तुम्हारे भावों पर टिका हुआ है, और भाव जरा से निर्मल बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? दुकान चलाने के लिए पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है। एक जमीन का छोटा सा टुकड़े को कायम रखने के लिए वर्षों बीत जाते हैं, किंतु भावों को बनाने में कितना समय लगता है? कितना? क्षण
पात्र यदि ये जीव एक अंतर मुहूर्त के लिए, अरविंद जी कितनी देर के लिए अंतर मुहूर्त मतलब आगली से एक समय ऊपर और मुहूर्त से एक समय पहले, इतने समय के लिए यदि अपने भावों को निर्मल बनाकर मुनि मुद्रा में आ जाए, यदि एक मुनि अंतर मुहूर्त के लिए आत्मा को आत्मा में स्थापित कर दे, निश्चित उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति। किंतु अंतर मुहूर्त कसायों के अंदर तो अंतर मुहूर्त नहीं, अनंत काल निकाल देते हो, किंतु आत्मा की अनुभूति में, आत्मा के आनंद में यदि एक समय दो समय हो जाए, अरे महाराज तो धोखा था। कसायों में पूरी लाइफ बीत जाती है, पता नहीं चलता है। एक देव गति का देव सर्वार्थ सिद्धि कौन सा बीमारी सबसे ऊंचा वकील साहब जाना है, कहां जाना? सर्वार्थ सिद्धि, परिणामों की मलिनता, परिणामों की मलिनता है। सर्वार्थ सिद्धि भी संसार में है चेतन, हे ज्ञानी तो सिद्ध बन सकता है। ओ मेरे आत्मपते जहां सिद्ध हो पाए देश चलो अब वहां चले। कहां जाना है? सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि मतलब कि मेरे कहने से सर्वार्थ सिद्धि जा रहे हो, मेरे कहने से नरक में जा रहे हो, मेरे कहने से सिद्धांत में जा रहे हो, तो मेरे कहने से आप काम करोगे तो तुमने क्या किया? मार्ग को हमारे परम गुरु बता चुके हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारतारी मोक्ष मार्ग। फिर भी क्या कह रहे हो? मेरे कहने से आत्मा नहीं हो। कौन स्वामी समय साल में कह रहे भैया मैंने आत्मा का अनुभव किया, खासरी बात की, मैंने आत्मा का अनुभव किया मैंने, और उसके बाद मैंने लिखा, लिखने के बाद तूने पढ़ा, पढ़ने के बाद तूने क्या सोचा कि कौन कौन स्वामी ने बोला तुझे बात झूठी है, सत्य है, सत्य है, वो पहले सत्य है ना? कौन कौन स्वामी कह रहे मैंने आत्मा का पहले अनुभव लिया, फिर लिखा और फिर बका। पहले लिया, क्या लिया? आत्मा का अनुभव, उसके बाद लिखा, उसके बाद बका बोला। तूने क्या किया? तूने शास्त्र पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या हुआ कि कुमकुम स्वामी ने बोला है तो बात, किंतु कुमकुम स्वामी कह रहे गलती नहीं करना, जो मैंने कहा है वो सत्य है, पहले परीक्षा कर ले, क्योंकि हो सकता है मेरा काम हुआ, मेरा काम हुआ गलत भी हो सकता है, इसलिए भव्य जी रह जानी। मैंने पहले अनुभव किया, किससे अनुभव किया? आत्मा को, आत्मा से आत्मा में स्थापित किया, और मैंने वेदन किया कि आत्मा ऐसी ही है, इसमें कोई डाउट। फिर मैंने लिखा, तूने पढ़ा, पढ़ने के बाद तेरे मन में निकल पाया आत्मा होती कैसी है? आत्मा खुद को स्वामी कह रहे कि आत्मा में ज्ञान दर्शन होता है, आत्मा में इंद्रियां नहीं होती है, आत्मा तो विनाशी है। तूने पढ़ लिया, तूने देखी आत्मा। यदि कोई कह दे भैया आत्मा दिखाओ, तो कौन स्वामी कह रहे हैं भैया आत्मा कोई वस्तु नहीं जो मैं तुझे हथेली पे कर, ये तो अनुभव की चीज है। किसकी चीज है? अनुभव की चीज है, और अनुभव इंद्रियों से नहीं आता। जो अनुभव इंद्रियों से आता है वो आपका विभाग है। जो आनंद विषय भोगों में आ रहा है वो तुम्हारे भावों की गड़बड़ी है। जो आनंद परिवार में आ रहा है नवीन जी, वो आनंद तुम्हारा दोष है, विभाग है, इंद्रियों से आ रहा है, और इंद्रियों का आनंद शाश्वत नहीं है। मन से जो आनंद आ रहा है विनश्वर है। इसलिए हमारे यहाँ 3 प्रकार का सुख है। कौन सा सुख चाहिए?
चाहिए आपको भी काफी देख लेना। पहला सुख है इंद्रिय सुख, पांचों इंद्रियों से जो सुख होता है उसे इंद्रिय सुख कहते हैं। दूसरा सुख है अनिंद्रिय सुख। अनिंद्रिय मतलब जो इंद्रिय नहीं है, ऐसा मन से सुख आना है। और एक होता है अतीन्द्रिय सुख, ना मन है ना इंद्रिय है, मात्र आत्मा आत्मा आत्मा। और जो आत्मा से आना चाहता है उसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। अब जिसको वो सुख आता है वही मोक्ष मार्ग का नेता। कौन सा सुख चाहिए आपको? नरेंद्र जी कौन सा चाहिए? देख लो अभी भी डाउट हो रहा है। माली जी हाँ, कहने में कितनी एक समझ लेना, कहने में और करने में चाहते तो हैं अतीन्द्रिय सुख में, किंतु इंद्रिय और अनिंद्रिय सुख को छोड़ना, परिणामों में निर्भरता नहीं रहना चाहते हो। काम कौन से कर रहे हो? अनंतानुबंधी वाला कर रहे हो। काम कौन सा कर रहे हो? मिथ्यात्व वाला कर रहे हो। काम कौन सा कर रहे हो? परिणामों को बिगाड़ने वाला कर रहे हो। और काम कौन सा चाहते हो? काम कर तो एक नंबर का नहीं, 2 नंबर का काम कर रहे हो, 2 नंबर का, और चाहते हो कि ये ना रहे। ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना है तो 6 गाना में बहुत अच्छी बात है। भैया में अंतरात्मा में पर माता में जीवित धाए, देह जीव को एक जीने भाई, राता में तत्व उदाए, अंतर मध्य में अंतरे आत्म में है ये, देशवती अंगारी जगत निकाये अविरत में दिखती तीनों सिरवल। यदि तुझे अतीन्द्रिय सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको लेता कहां पर नहीं है? मोक्ष मार्ग में। आत्मिक को हित है सुख तो सुख, आपको लेता बिने कहिए, आपको लेता सिर माही ना ताते सिर मगे लाग्यो। आप कहां लग रहे हो? कहां लग रहे हो भाभी जी? कहां लग रहे हो? वकील साहब कहां लग रहे हो? संसार में नहीं, घर के मार्ग में। क्या कर रहे हो? आत्मीय सुख मिले 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 मिले, तो काम कौन सा कर रहे हो? 2 नंबर का, तो 1 नंबर कहां से आएगा? परिणाम में चाह रहे हो मिले मिले मिले, और काम क्या कर रहे हो? आदि कोई एक व्यक्ति, कल बताया था ना माता जी ने, एक व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है, 500 रुपए कमाता है, और एक इंजीनियर 2 घंटे काम करता है, लाख रुपए। क्या हुआ? मेहनत ज्यादा किसकी है? किसकी? इंजीनियर की, मजदूर की। और इंजीनियर की कोई मेहनत, बस की मान चुका। वैसे ही आप दिन भर कभी की तरह पिल रहे हो, पिल रहे हो, पिल रहे हो। सवेरे का वही पता नहीं, रात का वही पता, सवेरे से रात तक पीते रहते हो, भले की तरह घूमते रहते हो। मेहनत कितनी की? 24 घंटे। फल कितना मिला? 1000, 2, 5, 10, 10,000। और मुनीर आदमी क्या करा? कोई गधा मजदूरी नहीं करी। मुनीर आदमी कोई मेहनत नहीं करी, ना कमाने गए, ना रखने गए, ना पालन पोषण किया, ना सुरक्षा की, मात्र एक टाइम हाथ किया और दिन भर आराम से। बोलो मेहनत किसने करी? दिन भर कोलू के बैल की तरह घूम घूम कर वापिस कहां पर जाते हो? कहां जाते हो? अभी सवेरे से उठते हो, झाड़ू लेते हो हाथ में, रात भर झाड़ू झाड़ू झाड़ू। क्या मिला आपको? हमारे तो मात्र 22 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 22। और आपके बालू से कितने पैसे तुम्हारे? हमारा सबसे बड़ा पैसे मेरा पोता ही है। कितने पैसे? कोई गिनती नहीं है। असंख्यात अनंत पैसे। और निजरा कितनी है? हाथी के समान, गज इतना मात्र संख्यात गुणी। और मुनिराजों की कोई गधा पेली नहीं है, मात्र एक टाइम हाथ कर आए, बैठे बैठे प्रतिकर्म करना, बैठे बैठे कमाई कर लेना, स्वाध्याय कर लेना, मात्र कोई मेहनत नहीं, बस मेहनत और अपने भावों को निर्भर करना। कुछ काम नहीं करते, फिर भी अनंत अनंत असंख्यात गुणी निजरा करते हैं। और आप
कितनी टेंशन है लक्ष्मण जी, टेंशन है, बहुत टेंशन है महाराज, बहुत दुखी हूँ महाराज, बहुत दिनों की टेंशन है। कोई टेंशन नहीं है, पक्का टेंशन नहीं है ना, तो आज से घर का क्या, आज से घर का क्या, टेंशन नहीं है ना, टेंशन नहीं है ना, तो आज से घर का क्या, आज से घर का क्या करें, अभी ना जैसे ही घर छूटने का नाम है वैसे टेंशन बढ़ गई हो। भक्ति आत्माओं इतनी सारी टेंशन लेकर क्या परिणाम अच्छे बनो, क्या परिणामों को अच्छा बनाने के लिए भी मस्तक फ्री होना। और वो कब होगा, जब तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन टेंशनों से, तुम्हारे मन में एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, और इच्छाओं का उत्पन्न होने का मतलब है परिणामों की खराबी, परिणामों में उथल-पुथल। और जब परिणामों में उथल-पुथल होती है तो आपको कुछ भी अच्छा, धन बढ़ा आत्मा बढ़ी, राग बढ़ा आनंद आया, द्वेष बढ़ा आनंद आया, किंतु धर्म बढ़ा तो आनंद। जबकि रागियों को तो वैराग में द्वेष लगता है और वैरागियों को वैराग में आनंद। बस यही तो भाव पता नहीं आप, जब आप ये सब जान रहे हो कि कोई मेरा नहीं है, और साथ कोई भी, फिर भी घर में क्यों रखे हुए, क्या पता, बस क्या पता, यही गलती आपकी हो रही है। सुदर्शन जी कोई काम बाकी, कहने भी काम बाकी, अब तो काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। और मैंने सुनाया था ना, गधे की आयु मिल गई है, घोड़े कुत्ते की, उल्लू की, काम तो बाकी बहुत सारा, मतलब कि मरते मरते भी। एक भोले बाबा जी थे, उनके 4 बेटे थे, और भोले बाबा जी बीमार पड़ गए, और वो इशारा कर रहे थे, इशारा कर रहे थे। बेटों ने सोचा, बाबा ने घोड़ा तो हो गए, मरने जा रहा है, वो धन जोड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा बता रहे हैं, अब तो मरने वाला हूं, तो बेटे ले लें, बार बार बोले बाबा क्या करें सर, वो समझे कि कोई ना कोई मान है, क्या करा, अब क्या डॉक्टर बोला भाई जिंदा तो हो जाएंगे, किंतु 1 लाख रुपए लगेंगे, बस 1 घंटे के लिए बोल सकते हैं। बोले भाई 1 घंटा बोलेंगे, लाखों की संपत्ति तो मिलेगी, चलो भाई 1 लाख रुपया दिया डॉक्टर ने। सोच रहा, बोले पिताजी क्या कर रहे थे, बोले मुखानंद झाड़ू गिराओ, यहाँ करो, कुत्ता झाड़ू खा रहा है। अब बेटे बोले बताओ 1 लाख रुपए भी गए और झाड़ू के लिए, तो क्या हो गया, मरते मरते भी व्यक्ति को अपने परिणामों को सुधारने का समय नहीं है, याद झाड़ू ही आ रही है। ऐसा ही होता है, मरते मरते समय तक भी नमोकार मंत्र सुनने की इच्छा, तो समझना या तो नरक से आए थे या नरक गति में। वकील साहब अब कहाँ जाना, कहीं महाराज डूंगरपुर से मुफ्त से जाएंगे। भव्य आत्माओं, जैन शासन बार बार नहीं मिलना है, अपने भावों को निर्मल कर लो। आपका सारा पुरुषार्थ अपने भावों को सुधारने के लिए होना चाहिए। औपचारिक भाव बार बार आपको कहना कि है भव्य जी है, ज्ञानी है, मुमुक्षु, यदि तुझे मुझे प्राप्त करना है तो परिणाम निगमन कर, यदि तू मुझे प्राप्त कर लेगा मोक्ष का राही बन जाएगा, यदि मोक्ष का राही बनना है तो अपने भावों को दबा, अपने मोह को, मिथ्या को दबा। तू ये जानता है कोई तेरा नहीं है, उसके बाद भी तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किससे मोह कर रहा है, नश्वर वस्तुओं से मोह कर रहा है, तो ये अभी बोध नहीं हो रहा। जानना है कि मेरा नहीं है, ये पुतला भी मेरा, ये शरीर जो हमेशा मेरे साथ में रहने वाला है, नरक में गया तो साथ में गया, देव बना तो साथ में गया, निगोदिया बना तो भी साथ में, और आज मनुष्य बना तो भी, और पत्नी परिवार नरक में साथ में जाएंगे, जाएंगे ना, साथ में ले जाना। तुम्हारी पत्नी है ना, माधवी पत्नी आपकी किसी
आपकी है ना, तो आपके साथ में जाएगी। 7 वचन दिए उसने, 7 वचन। कितने वचन दिए? ना क्या कह रहे हैं, जिंदा रहने तक नहीं, 7 जन्म तक के 7 वचन दिए। 7 वचन दिए ना कि जहां जहां तुम जाओगे वहां जाऊंगी, तो यदि आप घर में तो साथ में लेके जाओ उसको भी। सुख के सब साथी हैं दुख का, सुख के सब साथी दुखे में ना कोई। और आप क्या करते हो, अपने सुख दुख को भी भूलकर उनमें लिप्त हो जाते हो। और फिर कहते हो महाराज ये परिवार देखकर छोड़ता नहीं, अरे परिवार घर को अचेतन थे, तेरा मोह तुझे नहीं छोड़ रहा। इसलिए औपसमिक भाव कह रहा है मेरे मोह को दबा तो तुम मोक्ष माता राही बने। अरे ध्यान रख लेना, बिना औपसमिक भाव के बिना तेरा मोक्ष मार्ग शुरू होने वाला संजय जी। मोक्ष मार्ग पे लगना है, मुमुक्षु हो। यहाँ कौन कौन मुमुक्षु है? सभी मुमुक्षु हो, फिर भी मोह तो महाराज कितना ही कह देना, मैं तो मोह तोड़ने वाला। हाँ काल लगती टूट जाएगा। अरे भैया औपसमिक भाव कह रहा भैया कम से कम इस पर्याय में, त्रिजंत पर्याय में महावीर सुधरे थे, जरूरी नहीं है। भगवान पारसनाथ हाथी की पर्याय में सुधरे, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हमें जब क्षीर सागर का जल मिल गया है तो फिर हम खारा पानी क्यों? जब हमको इस पर्याय में मनुष्य भाव मिल गया है, जिनको ये मिल गया है, वीतरा साधन मिल गया है, सच्चे देवता गुरु मिल गए हैं, अच्छी बुद्धि मिल गई है, अच्छा पौरुष कर सकते हैं, तो फिर कौन तिरंज की भावना बने? हमें तिरंज नहीं बनना, मनुष्य बने हैं, इससे अच्छी और कोई पर्याय मिलने वाली। और इस पर्याय में इतना अच्छा धर्म मिला है, हमें गर्व होता अपने ऊपर कि हम क्षण हैं। हमें सारी मान है कि हमारा वीतरा साधन है, जिस साधन में मार चींटी की तो बात छोड़ो, हम तो मच्छर को भी, और मच्छरों की बात छोड़ो, हम तो अपनी आत्मा के परिणामों को भी मारना नहीं चाहते। ऐसा वीतरा शासन मिला है जिसके अंदर दर हिंसा छोड़ो, हम तो भावों से भी किसी जीव के मारने की भावना। और इसको छोड़कर यदि मोह करते हैं, मिथ्यात्व को अपनाते हैं, तो क्या हुआ तुम्हारा? तेरे सारे के सारे भावों में किसी की हिंसा हो ना हो, तेरी आत्मा की तो हिंसा। तूने राग किया, तूने देश किया, तूने मोह, मेरी पत्नी मेरा घर, इसके बिना तो मर जाऊंगा। क्या करा तूने? अपनी आत्मा को ठग लिया। इसलिए बंदे आत्माओं, अब तो कहां जाए? यहाँ पर भी आकर यदि तुम्हारे भाव अच्छे नहीं तो क्या करोगे? मंत्री जी क्या करोगे? धोखा पंच। सबसे पहले अपने अंदर की आत्मा में ये श्रद्धा कर लो कि सम्यक दर्शन मेरी आत्मा का आभूषण है, और इस सम्यक दर्शन पूर्वक यदि मैं मुनि बनता हूँ तो मेरे को आत्मा का आनंद। ये मोक्ष मार्ग मोह मस्ती के लिए नहीं है, ये मोक्ष मार्ग आत्मा के आनंद के लिए। जैन शासन तोड़ने के लिए नहीं है, जोड़ने के लिए है। वीतरा शासन पंथों के लिए नहीं, पथ के लिए है। वीतरा शासन दूसरे को सुधारने के लिए नहीं है, स्वयं सुधरने के लिए है। अपना लोटा ठानो और पानी। और तुम देखो वो ऐसा है, तो 3 काल में पानी। वो पहले क्या करना है? लोटा का लड़ो तो ही आप तो फिर पानी आ रहा था। यदि अपने आप को मोक्ष मार्ग पे लगाना चाहते हो, सामने वाला तुम्हें छोड़े ना छोड़े, पूछो उसको। गणेश जी क्या करना? वो छोड़ेगी, मैं छोड़ूंगा। मैं तो छोड़ूंगा। दुनिया का सारा काम दुनिया कर लेगी, किंतु मेरा काम सिर्फ मैं ही
ये दिन के सीख जाओगे, छोड़ना बहुत आसान। वकील साहब क्या करना, क्या छोड़ देंगे? हमें छोड़ दोगे? हाँ हमारे हमें छोड़ना ही पड़ेगा। कौन ये कह रहे हम आपको छोड़ देंगे? अभी कल तो आपने बोला था रहे सदा सब सब उनके साथ में रह रहे, जिसको लाए तो उनके साथ में, आप तो बाहर जाए और बाहर चले जाओगे, वो तो साथ में 7 जन्म तक मेरे साथ में। भाभी आत्माओं, परिणाम अच्छे बनाओ। और देखो पंचम कार्य है, साधु भी आपके बीच में रहता है, साधु भी का भी शरीर उदारित है, उसके भी परिणाम खराब बनते हैं। इतनी भयंकर गर्मी के अंदर भी आप सोचो साधु का शरीर कैसे पास होगा? एसी कूलर पंखा लेना नहीं, खेलने के लिए कोई साधन, घूमने के लिए आपके पास तो, नहाने के लिए कोई साधन, पानी लगाने का कोई साधन, फिर भी मुनिराज इस भयंकर गर्मी के अंदर भी अभी बैठे हैं और आत्मा का आनंद लेते। समझे ना, यही भाव नहीं है। परिणामों से गर्मी है और परिणामों से ही गर्मी के मौसम में भी यदि आपको अपनी आत्मा का आनंद लेना है, गर्मी के अनुभव से बचना है, तो सबसे अच्छा उपाय है अपना स्वाध्याय करो और परिणामों को अच्छा बना के रखो, तो गर्मी का वेदना नहीं होगा। और गर्मी में एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, उसके बाद भी परिणाम खराब है, तो समझना आश्रय भी आश्रय। इसलिए